फिर से वो आवाज़ आ रहा। ईशानी उठ के बैठ गई। वो नागपुर आई है कॉलेज में पढ़ाई के लिए। इस घर में रेंट पर आने के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन 4 दिन से कुछ अजीब हो रहा है उसके साथ। रात को जब वो गहरी नींद में होती है तब उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करती है तब कोई भी आवाज़ नहीं आता। ये घटना पिछले 4 दिन से घट रहा है और आज भी यही हुआ। ईशानी कुछ देर बैठ के फिर लाइट ऑफ करके सो गई। 2 दिन बाद की बात है। रात के 2 बज रहे। ईशानी गहरी नींद में है। अचानक उसके कान के एकदम पास में ही कोई बहुत जोर से चीखी। ईशानी बहुत डर गई। कुछ देर बाद भगवान का नाम लेते हुए उसने लाइट ऑन किया, लेकिन लाइट ऑन करते ही उसने जो देखा उससे वो सर से पैरों तक हिल गई। वो देखी उसके सामने वाले दीवार से खून बह रहा है। जमीन पर भी बहुत सारा खून गिरा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़ के लैंडलेडी के पास गई। जब लैंडलेडी उसके साथ उसका कमरा देखने आई तब कहीं पर भी कुछ नहीं था। खून का एक निशान भी नहीं था। ईशानी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लैंडलेडी उसे कुछ बातें सुनाकर वहां से चली गई। ईशानी को डायरी लिखने का शौक था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे लिखने का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए आज वो बैठी है लिखने के लिए। जो भी अजीब सा हो रहा है उसके साथ वो सब लिखने वाली है। लेकिन कुछ देर लिखने के बाद वो सो गई। डायरी उसे हाल में रख के सुबह नींद से उठकर डायरी देखी तो पूरी तरह से चौंक गई। 7 दिन बाद की बात है। ईशानी अपने नए घर में बैठी हुई है। वो अपने यादों में खोई हुई थी। 7 दिन पहले उस दिन सुबह को वो अपनी डायरी देखकर चौंक गई थी, क्योंकि उसके हैंडराइटिंग के बाद ही किसी और का हैंडराइटिंग था। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा किया किसने। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कैसे कोई आ सकता है रूम के अंदर। ईशानी वो नोट पढ़ने लगी जो लिखा हुआ था डायरी में। उसे पता चला कि उसके पहले उस रूम में एक लड़की रहती थी। वो जॉब करती थी। लैंडलेडी के हस्बैंड का नज़र था उस पर। वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन रात को जब लैंडलेडी नहीं थी घर पर तब उनका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही गलत काम करके उसका जान ले लिया और फिर उसके डेड बॉडी को उसके ही रूम के दीवार के अंदर दफना दिया। ईशानी उसके बाद अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ मिलकर वो मिसिंग केस फिर से ओपन करवाया। उन लोगों को कुछ सबूत मिला। जब पुलिस उस रूम के दीवार को तोड़ा तो उसके अंदर से उस लड़की की डेड बॉडी मिली। उसके बाद लैंडलेडी के हस्बैंड को उसके किए की सज़ा मिली। इतना कुछ होने के बाद ईशानी वो घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वो अपनी डायरी की तरफ देखी, जिस पेज पर उस आत्मा का नोट लिखा हुआ था वो रहस्यमय तरीके से जल गया है। शायद उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, इसलिए वो अपने दुख भरी दास्तान की यादों को भी साथ ले गई और पीछे छोड़ गई एक जला हुआ पन्ना